कुछ समय पहले हम आपके लिए एक रिपोर्ट लेकर आए थे जिसमें हमने आपको बताया था कि कैसे एक ही शख्स 4 महीने में 2 बार कोरोना पॉजिटिव निकला। उस वक्त WHO और ICMR ने कहा कि जस्ट वेट एंड वॉच। लेकिन अब मुंबई के जेजे हॉस्पिटल से एक चौंकाने वाला अध्ययन सामने आया है, जिसमें जेजे हॉस्पिटल ने अपने ही स्टाफ मेंबर्स पर एक अध्ययन किया, जिसमें पाया गया कि जो स्टाफ मेंबर कोरोना पॉजिटिव थे उनका कुछ दिनों बाद एंटीबॉडी परीक्षण किया गया तो कोरोना के खिलाफ रोग प्रतिरोधक क्षमता उनकी खत्म हो चुकी थी। लेकिन ऐसे में ये परीक्षण आने वाले समय में वैक्सीन को बनाने, तैयार करने और लोगों के बीच जो वितरण प्रणाली होगी उसकी रणनीति को तैयार करने में भी काम आ सकता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। देखिए, दुनिया के 2 धड़ हैं जो अलग अलग राय रखते हैं कोरोना वायरस को लेकर और कोरोना की वैक्सीन को लेकर। एक धड़ा ये मानता है कि अगर कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमित हो जाता है और उसके शरीर के अंदर इसके रोग प्रतिरोधक क्षमता बन जाती है तो फिर उसे वैक्सीन की कोई ज़रूरत नहीं है और दुनिया खुद ब खुद इससे ठीक हो जाएगी। लेकिन दूसरा धड़ा ये मानता है कि अगर कोरोना की वैक्सीन बन जाती है तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। ऐसे में बच्चे, बूढ़े हों या फिर जवान हो या फिर बीमार व्यक्ति हो, सभी के लिए वैक्सीन होगी और काम आएगी। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि वैक्सीन बने या फिर ना बने, कोरोना के खिलाफ जो एंटीबॉडीज़ हमारे शरीर में बनती हैं वो सिर्फ रहती हैं 50 दिन तक। तो देखिए कोविड एंटीबॉडीज़ के बारे में इस रिपोर्ट में। दरअसल कोरोना पर पिछले 6-8 महीने से बारीकी से नजर रख रहे विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना से उबर चुके मरीजों के शरीर में इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बहुत लंबे समय तक नहीं रहती हैं। लेकिन हमारे शरीर में एंटीबॉडी या फिर रोग प्रतिरोधक क्षमता जरूरी क्यों है? दरअसल एंटीबॉडीज हमारे शरीर की प्रतिरोधक प्रणाली का अहम हिस्सा होती हैं। ये इम्यूनोग्लोब्युलिन्स नाम का प्रोटीन होते हैं। वहीं शरीर में नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों को कहा जाता है एंटीजन। ये वायरस, बैक्टीरिया या हानिकारक केमिकल कुछ भी हो सकते हैं। एंटीबॉडीज हमारे शरीर में सर्च बटालियन या फिर खोजी सैनिकों की तरह काम करती हैं। खास बात यह है कि हर अलग किस्म के एंटीजन के खिलाफ अलग एंटीबॉडीज होती हैं। ये हमारी कोशिकाओं से निकलकर दुश्मन या एंटीजन खोजती हैं, खोजकर उनसे चिपक जाती हैं और उसे खत्म कर देती हैं। एक बार जब शरीर में किसी रोग से लड़कर सही होते हैं तो उस रोग के खिलाफ शरीर में खुद ब खुद एंटीबॉडीज बन जाती हैं जो भविष्य में उसी तरह के इन्फेक्शन से शरीर की रक्षा करती हैं। लेकिन कोरोना को लेकर अध्ययन सामने आया है जो चौंकाने वाला है, क्योंकि ये शरीर की एंटीबॉडीज को भी धोखा दे रहा है। जेजे अस्पताल के प्रमुख डॉक्टर्स का कहना है कि 7 हफ्ते पहले जेजे, जीटी और सेंट जॉर्ज अस्पताल के 801 हेल्थ केयर वर्कर्स में 38 जुलाई को RT-PCR टेस्ट में कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। लेकिन इसके ठीक 1 महीने बाद जब सीरो सर्वे कराया गया तो इनमें से किसी के शरीर में भी एंटीबॉडीज कोरोना के खिलाफ नहीं पाई गई। जेजे हॉस्पिटल ने 34 और लोगों का सीरो सर्वे करवाया। इन्हें 3 या 5 हफ्ते बाद PCR टेस्ट में कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इसमें यह पाया गया कि इनमें से सिर्फ 10 लोगों में कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडीज बन पाई। मतलब समय के साथ साथ एंटीबॉडीज इनके शरीर में खत्म होती गई। इसका मतलब यह है कि कोरोना जिन लोगों को हुआ उनमें से ज्यादातर के शरीर में इसके खिलाफ उत्पन्न रोग प्रतिरोधक क्षमता जल्द खत्म हो गई। इस रिपोर्ट का एक और विश्लेषण करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा गया कि कोरोना के खिलाफ बनी एंटीबॉडीज जल्द नष्ट हो जाती हैं। दुनिया भर में हुए कुछ सर्वे भी यही बताते हैं कि इन्फेक्शन के 3 हफ्ते बाद शरीर में सबसे ज्यादा एंटीबॉडीज होती हैं, लेकिन कोरोना के केस में ऐसा नहीं होता। इस रिसर्च से ये भी नतीजा निकाला जा रहा है कि अगर सर्वे की बात सही है तो वैक्सीन देने के बाद उसका असर महज 50 दिन ही रहेगा। मतलब टीका लगने के 50 दिनों बाद एंटीबॉडीज खत्म हो जाएंगी और फिर से कोरोना होने का खतरा बढ़ जाएगा। तो क्या ऐसे में कोरोना के खिलाफ वैक्सीन बन भी रही है तो क्या वो असरकारी नहीं होंगी? इस पर दुनिया के वैज्ञानिकों की अपनी अलग राय है। हांगकांग विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं की टीम के सदस्य डॉक्टर काई वांग ने रॉयटर्स को बातचीत में बताया कि इन नतीजों का यह मतलब नहीं है कि टीका लगाना व्यर्थ होगा। टीका लगवाने से जो इम्यूनिटी मिलती है वो प्राकृतिक संक्रमण से मिली इम्यूनिटी से बिल्कुल अलग हो सकती है। टीका कितना असरदार है ये देखने के लिए हमें टीकों के ट्रायल के नतीजों का थोड़ा इंतजार करना चाहिए। इस अध्ययन से ये भी पता चलता है कि भले ही दुनिया में वैक्सीन बनाने का काम जल्द से जल्द चल रहा हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वैक्सीन इंसानों पर लंबे समय तक काम भी करे। यही वजह है कि जेजे अस्पताल के डॉक्टर्स का कहना है कि ये नतीजे बताते हैं कि हमें अभी वैक्सीन की रणनीति पर फिर से काम करने की जरूरत है। रिसर्च टीम का कहना है कि बहुत मुमकिन है कि जनता को वैक्सीन की सिंगल डोज की जगह कई डोज लगवाने के लिए तैयार रहना पड़े।
ये हम आपको बता चुके हैं कि कोरोना वायरस हर क्षेत्र में अलग होता है। हर क्षेत्र का कोरोना वायरस बिल्कुल अलग होता है। हर क्षेत्र में इसके लक्षण भी अलग होते हैं। यही वजह है कि कोरोना की वैक्सीन बनाने के लिए हर देश अपने लक्षण के हिसाब से काम कर रहा है। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स इस थ्योरी से सहमत नहीं है। पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के महामारी विशेषज्ञ गिरधर आर बाबू का कहना है कि हमें नहीं पता कि जिन 28 रोगियों को कोरोना हुआ उनके लक्षण उभरे थे या नहीं। पश्चिम में हुए सर्वे बताते हैं कि जो गंभीर कोरोना का शिकार होकर सही हुए, ऐसे मरीजों में एंटीबॉडीज 3 से 4 महीनों तक देखी गई। मुंबई के एक और सीनियर डॉक्टर का कहना है कि अभी कोरोना इन्फेक्शन के खिलाफ हमारे शरीर की प्रतिरोधक प्रणाली पर और रिसर्च की जरूरत है। पता चला है कि कोरोना के खिलाफ टी सेल्स ज्यादा कारगर भूमिका निभाते हैं, इसलिए ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ और का कहना है कि बिना लगातार सीरो सर्वे किए ये कहना गलत होगा कि ये जल्द खत्म हो रहा है। हालांकि दुनिया भर के वैज्ञानिक ये मान रहे हैं कि जे हॉस्पिटल में जो ये स्टडी हुई है इस पर और स्टडी की जानी चाहिए, लेकिन इस तरह की स्टडी आने वाले समय में वैक्सीन को बनाने से लेकर इसके वितरण की रणनीति को बेहतर बनाने में बेहद मदद कर सकते हैं। मंडे टू फ्राइडे में इसी तरह की वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।